जातीय जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यही लिखा जा रहा है कि हमारे घर तो कोई जात पूछने आया ही नहीं था। कई ऐसे समाज के लोग हैं, कई ऐसे जात के लोग हैं जो सीधा सीधा सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि हमारे यह घर पर कोई आया ही नहीं, हमारे गांव में कोई आया ही नहीं। और अब लोग आकर सरकार पर एक तरीके से हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप गांव वाइज और जिला वाइज रिपोर्ट जारी करके बताइए कि आपके जो लोग थे उन्होंने गांव और जिले में क्या क्या पाया। और उसके बाद लोग गांव वाले ये तय कर लेंगे, क्योंकि गांव वालों को पता है कि उनके गांव में कौन से जात का कितना लोग है, और तभी ये क्लियर हो पाएगा कि वाकई में क्या सरकार ने इसमें कोई घपलेबाजी या घोटालेबाजी नहीं की है। सबसे ज्यादा नाराज कुशवाहा समाज है। उनका कहना है कि भाई साहब 2011 के जनगणना के हिसाब से अकेले कोयरी और कुशवाहा मिलाकर 9% था, और इस बार देखिए कि उससे भी कम हो गया है। इसके अलावा अगर जनरल कास्ट की बात करें तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ के साथ ऐसा अन्याय किया गया है सोशल मीडिया पर जो लिखा जा रहा है उसके हिसाब से कि पूछिए मत। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर के लोग बाहर रहते हैं। कई ऐसे घर हैं, कई हजार ऐसे घर हैं जहां पर लोग यहां रहते ही नहीं है, उनकी गिनती नहीं हुई है। वो लोग वोट देने आते होंगे, लेकिन अब तो ये मान के चला जा रहा है कि वो लोग यहां पर है ही नहीं। और इसके चलते एक तरीके से ये परसेप्शन बनाया गया है कि देखिए सबसे ज्यादा यादव और मुसलमानों की जनसंख्या ही बिहार में है, और जातिगत जनगणना के हिसाब से जो राजनीतिक फर्क अब पड़ने वाला है उसके लिहाज से वो समाज, वो जात के लोग एकदम परेशान हैं और उनको लग रहा है कि सरकार ने जानबूझकर उनको ठग लिया है। सोशल मीडिया पर आपको हर तीसरा चौथा पोस्ट यही दिखेगा जहां लोग ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पूछने नहीं आया था, कोई भी जानकारी लेने कोई आया ही नहीं था, तो हम देते किसको। और सरकार पर एक तरीके से लांछन लगाया जा रहा है। पूरी बात आपको हम समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे जातीय जनगणना से जो लोग नाराज हैं उनका क्या तर्क है, और अगर वो लोग सही हैं तो सरकार ने यहां पर क्या खेल किया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार की एक ऐसी फर्नीचर की कंपनी है जो बहुत ही कम दाम में अच्छा फर्नीचर देती है। अगर आप इनसे 50,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ 12 फर्नीचर आपको और मिलता है। अगर आप इनसे 78,000 का पैकेज लेते हैं तो पलंग, सोफा, ड्रेसिंग के साथ साथ फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन भी मिलता है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार, यूपी और झारखंड के 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग फ्री में डिलीवरी करते हैं, और ये लोग ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसके चलते कम दाम में भी ये लोग अच्छा फर्नीचर दे देते हैं। अब आते हैं जातीय जनगणना पर। जातीय जनगणना की रिपोर्ट कल प्रकाशित होती है और उसके बाद नया नया प्रोपागेंडा सोशल मीडिया पर चलता है। सोशल मीडिया पर लिखा जाता है MY वाला समीकरण बिहार में अभेद है, MY के साथ जो है और MY जिसके साथ है उसको कोई राजनीतिक तौर पर बिहार में हरा ही नहीं सकता। और उसके बाद अन्य जातियों की जो परसेंटेज बताई जाती है उस पर सवाल उठते हैं। भूमिहार को लेकर आशुतोष कुमार मैदान में कूदे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर पे कोई आया ही नहीं है। आशुतोष कुमार को कई ऐसे फोन आए जहां पर लोगों ने उनको बताया कि देखिए भाई साहब, हमारे यहां कोई पूछने आया ही नहीं, हमारा डेटा उनके पास गया ही नहीं, और देखिए हमको 3% से कम में ही निपटा दिया गया है। कायस्थ की बात कर लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि कायस्थ बिहार में है ही नहीं। राजपूत ब्राह्मण भी 3 पर टिके हुए हैं, और ऐसा कई लोगों का कहना है कि उनके यहां जाकर किसी ने पूछा ही नहीं। इसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत है कोयरी और कुशवाहा को। कोयरी कुशवाहा का कहना है कि 2011 में हम लोग 9% थे और अब इतने कम कैसे हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग का जनसंख्या कम हो गया? क्या जनसंख्या कम होने का कोई और कारण है, या फिर वाकई में जो कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर ये खेल किया गया है, यही सच्चाई है। इसके अलावा कुशवाहा वाले बात में ये पॉइंट भी है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं। सम्राट चौधरी को लोग सीएम के फेस मान चुके थे एनडीए की तरफ से, और सम्राट चौधरी के मनोबल को तोड़ने के लिए इससे बड़ा उपाय कोई था ही नहीं। आप उनके जात का परसेंटेज कम कर दीजिए, भाजपा के पास भी एक मैसेज जाएगा उनके शीर्ष नेतृत्व के पास कि इनके लोग ही कम है तो इनको सीएम क्यों बनाया जाए, और एक तरीके से मानसिक तौर पर सम्राट चौधरी कमजोर पड़ जाएंगे। और कुशवाहा समाज यही कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है, उन पर भी यही असर पड़ रहा है। इसके अलावा गांव गांव से लोग फोन कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनके पास कोई उनका जात पूछने गया ही नहीं था, उनके गांव में सर्वे हुआ ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो ताला मारकर कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी गिनती ही नहीं है, और ऐसे इक्का दुक्का लोग होते तो कोई बात नहीं थी। इनकी संख्या हजारों लाखों में है।
हो सकता है एक आध करोड़ भी पहुंच जाए, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बात पर सवाल हो रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार ने जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें कोई बहुत बड़ा खेल है और जानबूझकर सरकार ने कई लोगों को कमतर दिखा दिया है। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।